तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन में पढ़ेंगे, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड दिस 7 - 2 आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें ये चेक करना है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं ये किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। अब देखो यार, एक वर्टिसेस मतलब, अब वर्टिसेस तो आपको पता ही है ट्राइंगल के क्या होते हैं, ये पॉइंट होते हैं, ये इनको बोलते हैं वर्टिसेस। मान के चलते हैं, इसको मैंने लिख दिया 5 - 2, ठीक है, इसको लिख दिया 6 और 4, और इसको लिख दिया क्या 7 - 2, है क्या नहीं। अब मुझे इसको प्रूव करना है कि ये कैसा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब मान के चलते हैं, इस वाले कोऑर्डिनेट का नाम दे दिया ए, इसको बी और इसको सी। अब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये कैसे प्रूव होगा। देखो सीधी सिंपल सी बात है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की आपने एक कंडीशन पढ़ा है कि अगर किसी ट्राइंगल में एनी टू साइड्स आर इक्वल, अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तो हम उस ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें किसी भी दो साइड की डिस्टेंस निकाल के उनको बराबर दिखा देना है। अगर दो साइड की डिस्टेंस बराबर आ रही है तो समझ लो वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसको करके दिखाते हैं कैसे होगा। अब सबसे पहले मैं किसकी डिस्टेंस निकालूंगा, ए बी की डिस्टेंस निकालूंगा, ठीक है। तो ए बी की डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला सेम रहेगा। अब देखो, अगर मैं ए बी ले रहा हूँ तो ये क्या हो गया अपना x1 हो गया, और ये क्या हो गया अपना y1 हो गया, और ये क्या हो गया अपना x2 हो गया, और ये क्या हो गया y2 हो गया, ठीक है। तो y2 की वैल्यू अब आप बताओ कितनी होगी, y2 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 4 होगी, और x2 की वैल्यू 6 होगी। तो देखो x2 की वैल्यू कितनी होगी 6 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 5, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -2 है। अब यार अगर मैं यहाँ -2 लिखूंगा तो आप समझते हो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर भी आपके लिए लिख ही देता हूँ मैं कहीं कन्फ्यूज ना हो जाऊँ, ठीक है। अब देखो 6 में से 5 गए, 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 + 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 4 + 2 6 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, और इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 37 आएगा। तो ए बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई है √37, ठीक। चलो आगे बढ़ेंगे। अब हम किसकी डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी की डिस्टेंस को निकालेंगे, ठीक है। तो बी सी की डिस्टेंस को निकालेंगे, ठीक है। अब बी के कोऑर्डिनेट क्या है अपने, बी के कोऑर्डिनेट है 6 और 4, और सी के कोऑर्डिनेट क्या है अपने 7 और -2, ठीक है। अब ये x1 y1 भूल जाओ और ये x2 y2 भूल जाओ, ठीक है। अब देखो बी सी के हिसाब से ये अपना क्या है x1, और ये अपना क्या है y1, ये अपना है x2, और ये अपना क्या है y2, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो देखो फॉर्मूले में आपको पता ही है क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 7 में 6 का कितना आएगा, 1 का स्क्वायर -2 - 4 -6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 -6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ क्या आ गया अपना √37। देखो अब अगर देखा जाए तो ए बी और अपना बी सी सेम आ गया है, तो मैं यही लिख सकता हूँ कि ये जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। पर एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, कहीं अपना ए सी भी बराबर नहीं आ जाए। अगर पता पड़े ए सी, ए बी और बी सी और ए सी सब सेम ही आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या है, इसको और चेक कर लेते हैं, फिर ये कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा, है कि नहीं। तो अपना जो ए सी है वो इन दोनों के बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक। तो ए सी निकालेंगे, ए सी कैसे निकालेंगे देखते हैं। ए सी इक्वल टू, देखो ए सी, ए अपना ये है, सी अपना ये है। अब देखो ए क्या कोऑर्डिनेट्स क्या है 5 - 2, सी का कोऑर्डिनेट ये है, तो इसके हिसाब से ये x1 और ये y1, और सी के ये x2 और ये y2। फॉर्मूला आपको पता है x2 - x1 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस x/2 -2 माइनस y1 -2, ठीक है, और ये स्क्वायर 7 में से 5 का 2 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर,
2 का स्क्वायर 4, -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो 4 + 0 4 आएगा, और ये क्या आ जाएगा 2। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया तो जो ए बी कितना है अपना √37, बी सी अपना कितना है √37, बट ए सी अपना कितना आया 2। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि ए बी और बी सी तो क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो हेंस टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, सो गिवन vertices are the vertices of isosceles ट्राइंगल। ठीक है, आप ये बात समझो कि ये जो वर्टिसेस दिए हुए थे ट्राइंगल के, तो वो कैसे ट्राइंगल के थे, आइसोसेलेस ट्राइंगल के थे। तो इसी के साथ हमारा 4th वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है।